Okay, good evening once again. This is the problem asked in GATE 2019. Is it visible to everybody? Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay, thank you. So 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है आपके 30 ईयर क्वेश्चन में, ये 143वां क्वेश्चन है. int has include studio.h int man int a array a named 2 4 6 8 10 int I sum equal to 0 int pointer b equal to a plus 4 for loop I equal to 0 I is less than 5 I plus plus sum equal to sum plus ब्रैकेट के अंदर पॉइंटर b माइनस I माइनस पॉइंटर b माइनस I क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट ऑफ परसेंटेज d सम रिटर्न 0. ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? गुड इवनिंग सर. चलिए अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन. ठीक है, हाँ यही स्टार्ट ही किए हैं सर अभी ना. हाँ हाँ स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. ठीक है, कविता राशिद ज्वाइन कर लें, कविता शर्मा ज्वाइन. चलिए वो सर उधर आईआईटी गुवाहाटी वाला चल रहा था सर इंटर्नशिप का. अच्छा अच्छा अच्छा, वो ओवर हो गया? हाँ अभी सर और- अभी जस्ट ओवर खत्म हुआ है. अच्छा, नहीं सर अच्छा, हो गया वो गूगल मीट पे होता है, VLSI का है. ठीक. ये देखिए एरे ए जो है इसका आपको लोकेशन मान लीजिए एरे ए है जिसका 1000 लोकेशन है, बेस एड्रेस. ठीक है, अब इसमें कितने आइटम है? 5 5 4 5. ओके, ये 1000 है, 1002 है विद्यासागर, 1004 1006 1008. ठीक, अब इसमें क्या है? 2 है रखा, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है. ठीक है, ये ओवर हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ओवर हो गया. ग्लोबल कोई वेरिएबल नहीं है. इंट आई और सम इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इंट आई आप बनाएंगे. एक आई है जिसका लोकेशन 2000 है और एक सम बनाएंगे. सम है जो 3000 लोकेशन में है, जिसकी वैल्यू 0 है. अब ये बोल रहा है कि बी भी बनाना होगा. एक बी वेरिएबल मान लीजिए, यहाँ कहीं बी बना लीजिए आप. बी जिसका 4000 है लोकेशन. क्वेश्चन में प्रिंटफ सम मांगा गया है ना. द आउटपुट ऑफ एवर प्रोग्राम. हाँ, सम बी बी हो गया. और बी में क्या कर रहा है? a प्लस 4. a प्लस 4 क्या होगा अमन? a प्लस 4 कविता, ये स्टेटमेंट a प्लस 4. सुशांत, a प्लस 4 10 होगा. a प्लस 4 10 होगा. मैडम a का बेस एड्रेस क्या है? a का बेस एड्रेस क्या है? 1000 में 4 एलिमेंट जब एस्केप करेगा तो एड्रेस क्या आएगा? 6. 4 एलिमेंट एस्केप करने के बाद 6 आएगा. 8 है सर. 1008 है. सर 6 आएगा ना सर. अरे बाबा 6 कैसे आएगा?
8 आएगा सर। 1 Yes, क्या sir, नाम yes, है sir. सुशांत, 1 2 सर 10 3 10 आएगा 4, सर। 4 एस्केप 6 करेंगे, आएगा सर। 4 नहीं एस्केप नहीं 8 करेंगे। आएगा 8। 8 आएगा। हाँ 8 आएगा 1008, 1008। ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करिए, बेस एड्रेस 1000, चूंकि इसमें इंटीजर रख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 2 8, 1008, 1000। तो सर इस पे जो वैल्यू होगा वही आएगा ना? कैसे वैल्यू आएगा? ये तो एरे है, ये तो एरे एरे है ना। एरे है तो एरे के अंदर जब तक सबस्क्रिप्ट ना लगाएंगे तो वैल्यू कैसे आएगा? आप ये मांग थोड़ी रहे हैं, 1 4 थोड़ी मांग रहे हैं। अच्छा हाँ ये, हाँ। हाँ ये मांगिएगा तब हम देंगे आपको। A4 मतलब ए। हाँ सर समझ गए हम, वही समझ के हम 10 बोले थे उस पे जो वैल्यू था। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया? ये चीज क्लियर है ना Yes, sir. सबको? हाँ ठीक है। ये देखिए गेट कुछ नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट? हाँ। अच्छा चलिए, अब देखिए बी का आपने 1008 है, इसको ध्यान से थोड़ा इरेजर। ठीक है, बी का लोकेशन हाँ ये ओवर हो गया। अब ये बोल रहा है आई इक्वल टू 0, तो आई 0 लेस देन 5 है क्या? 0 ऑब्वियसली लेस देन 5 है। सम इक्वल टू, देन ये यहाँ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट लूप का, ये स्टेटमेंट फॉर लूप का यहाँ से यहाँ तक है, ये ब्रैकेट नहीं लगाया है ब्रेसेस, तो भी ये यहीं तक एग्जीक्यूट करेगा। ये लूप का संबंध सिर्फ सम से है, सम वाले स्टेटमेंट से है। ये फॉल्स होगा फॉर लूप, देन ये प्रिंटअप वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इतना मालूम है आपको? हेलो, यस सर, ठीक यस सर। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। सम कितना है? सम आपका 0 है, 0 प्लस बी स्टार है। पहले बी कितना है? 1008। 1008 के अंदर कितना है? 1008 के अंदर कितना है? 1008 के अंदर 10 सर। 10 10 है सर. 10 है आई सर। आई कितना है? 0 0 I 0 है sir. 0 0 प्लस बी कितना है? 1008। 1008 माइनस 0, 1008 के इनसाइड कितना है? 10। 10 है। 10 तो इसको आप, ये -10 है तो ये -10 प्लस 10 कैंसिल आउट, 0 0 है। माइनस 0 0। 20 सम कितना होगा? 0, सम 0 ही रह जाएगा। 0 ठीक है, और प्रिंटफ ये कितना, क्या बोल रहा है कि आउटपुट मांग रहा है ना क्वेश्चन में, आउटपुट मांग रहा है। हाँ हाँ सर, फाइनल आउटपुट जो आएगा सम। तो सम मांग रहा है सर. सम, हाँ सम ही मांग रहा है ना, कि कितना टाइम्स आएगा पता नहीं सर, प्रिंटफ। क्वेश्चन नहीं ना पता है सर, सिर्फ कोड ना यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा अच्छा, कंसीडर द सी प्रोग्राम इंक्लूड रिटर्न 0 द आउटपुट ऑफ एबव सी प्रोग्राम इज। आउटपुट मांग रहा है, तो आउटपुट आपका क्या होगा? अभी तो आउटपुट आया नहीं है, ये यहाँ जाएगा 0 रहेगा, सम आपका 0 हो गया। ठीक है, अगेन आपका क्या होगा? जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा आई कितना हो गया? 1। ठीक है, 1 जब आई आया, हाँ तो सम कितना है? 0। सम इसको मिटा दें, 0 सम आपका कितना है? 0। आई इक्वल टू 1 के लिए बना रहा है, सम 0 है। और बी कितना है? 1008 के अंदर कितना है? 10 प्लस 10 माइनस 1, आई की वैल्यू 1 माइनस बी कितना है? 1008 माइनस 1 कितना होगा?
1008 1006 हाँ 1006 हाँ 1006 1006 के अंदर कितना है? 8 8 घटा लीजिए, ठीक है। 9 minus 8 1 9 माइनस 8 1, तो ये दिया सम 1। 1 सम ऑलरेडी 1 था क्या? नहीं, सम हो गया, सम 0 था। नो सर सम 0 था सर। सम 1 हो गया, ठीक है। i इक्वल टू 1 के लिए अगेन आप i इंक्रीमेंट होगा तो i 2 हो जाएगा, ठीक है। i जब 2 होगा, i जब 2 होगा तो इसको इरेज कर लें। i जब 2 होगा तब क्या हो जाएगा? सम कितना होगा? सम आपका 1 है, 1 1 प्लस b कितना है? 1008 के इनसाइड जाइए, कितना आएगा? 10 10 10 माइनस सम i कितना है? 2 माइनस b कितना है? 1008 1008 में 2 घटाइए, कितना होगा? 1004 हाँ 1004 के इनसाइड कितना है? 6 अब घटाइए, ये हो गया 8 में से 6 गया 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। 3 हो गया आपका सम 3 3 हो गया। इसके बाद इसको मिटा दो। आपका सम हो गया 3, i 2 था, अब i इंक्रीमेंट हो जाएगा, i हो जाएगा आपका 3, तो सम कितना है? 3 प्लस b कितना है? 1008 के इनसाइड कितना है? 10 माइनस i 3 माइनस b कितना है? 1008 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1008 माइनस 3 1002 1002 के इनसाइड 4 अब देखिए 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3 प्लस 3 6, और सॉरी 6 यहाँ ये तो 3 है, सम में 6, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब i कितना हो जाएगा? i 4 4 हो जाएगा, i हो गया 4। जब i 4 रहेगा, सम कितना है? आई थिंक 6 ना, 6 प्लस 6 है। b कितना है? 1008 के इनसाइड 10 माइनस 4 4 माइनस b कितना है? 1008 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1008 1008 में आएगा। 4, हाँ 1000 के इनसाइड कितना है? 2 अब देखिए यहाँ 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4, और 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया सम हो गया आपका 10, ठीक है। सम आपका 10 हुआ, इसको मिटा लीजिए। सम आपका 10 हो गया, तो i की वैल्यू हो जाएगी, अब 4 थी पहले, अब हो जाएगी 5, ठीक है। 5 में 5 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स। ऐसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो सीधे प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। सम कितना है? 10, तो 10 को प्रिंट कर देगा, 10 इज योर आंसर, ठीक है। यहां तक में किसी को डाउट? नहीं सर।
कोई डाउट किसी भी तरह? सुशांत? सर क्लियर है सर। आयुषी? यस सर। तो सर सम तो 6 आएगा ना आंसर? कैसे मैडम? 6 तो पहला सम था। अच्छा यस सर, यस सर, लास्ट समझ का। गए सर। यस सर, और कोई डाउट नहीं है यस ना? सर, यस। नो सर। ओके, चलिए अब 2019 का ही दूसरा क्वेश्चन होगा। विजिबल है 142 क्वेश्चन? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में ये सी में लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सी इम्पोर्टेंट भी है। ये देखिए, इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट आर। आर एक फंक्शन है। स्टैटिक इंट नम इक्वल टू 7, रिटर्न नम माइनस माइनस डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट इंट मेन फंक्शन फॉर। अब देखिए यहाँ आर फंक्शन लगाया है, आर फंक्शन यहाँ भी लगा है, आर फंक्शन यहाँ भी लगा है, प्रिंट ऑफ आर लगा है, रिटर्न 0, ठीक है। अब देखिए ये जो लगा दिया इन्होंने, ये विजिबल है। देखिए मान ले जाए अभी मैं आर फंक्शन इस तरह से लगाया हुआ है, वहां पे मैंने नंबरिंग दिया आपको समझाने के लिए। फॉर आर function then r then printf r function। पहले इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही समझिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम में पहली दफा आप लोग इनकाउंटर हो रहे हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन देखा था आपने? यस सर, प्रीवियस ईयर का है। अच्छा, देख लिए थे, बना लिए थे आप लोग? देख के बनाया था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं बना था। अच्छा, देखिए तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इट में रिपीट, और कि रिपीट तो नहीं करेगा, वैल्यू तो जरूर चेंज करेगा ही करेगा। तो इसमें सर सिर्फ केवल फॉर यूट्यूब से ही देख के बनाया था सर। अच्छा, फॉर लूप का जो मूवमेंट है, फॉर लूप का मूवमेंट समझ में आया था सर। देखिए अब सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें बेहतरीन चीज क्या लिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर ये लूप जो है नेट ही नहीं करता, फर्स्ट कंडीशन, अगर स्टैटिक छोड़ के दूसरा कोई भी वैल्यू, स्टैटिक और ग्लोबल छोड़ के, स्टैटिक छोड़ के अगर कोई दूसरा वेरिएबल लेता है तो ये लूप टर्मिनेट ही नहीं करता पहली बार, क्योंकि स्टैटिक सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। और हर दफा इसकी वैल्यू को आपको डिक्रीमेंट करना होगा, ठीक है, तब ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि फॉर लूप में तब तक चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए ये इनिशियलाइजेशन का होता है, ये कंडीशन चेक होता है, ये इंक्रीमेंट होता है, और ये जो कुछ है आपको प्रिंट करना है, ठीक है। फर्स्ट ये लूप चलेगा, ये इनिशियलाइजेशन चलेगा, ठीक है। देन सेकंड में कंडीशन चलेगा, ठीक है। थर्ड में आपका प्रिंटफ चलेगा, ठीक है। फोर्थ में इंक्रीमेंट चलेगा, फिफ्थ में कंडीशन चलेगा, सिक्स में प्रिंटफ चलेगा, सेवेंथ में इंक्रीमेंट होगा, एट्थ में कंडीशन को चेक किया जाएगा, नाइन्थ में प्रिंटफ होगा, 10th में
इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 11th में ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन 12th में ये प्रिंटअप होगा, 13th में कंडीशन चेक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसी तरह से आपका लूप जो है चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि ये वाला जो कंडीशन चेक है, कंडीशन चेक कहाँ है, कंडीशन चेक है, ये फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये 0 आ जाएगा ये रुक जाएगा, फॉर लूप से आप बाहर आ जाएगा। अदरवाइज ये 0 आए कोई फैक्टर नहीं है, ये 0 आए कोई फैक्टर नहीं, ये सिर्फ 0 आ गया, दैट मीन्स कि आपको रुकना पड़ जाएगा। करेक्ट ना? 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी रुकेगा नहीं फॉर लूप किसी भी सूरत हाल में। ठीक है? यहाँ 0 पे क्यों रुकेगा? 0 पे कंडीशन मैडम फॉल्स हो जाएगा। 0 ही है एक ऐसा चीज कि जहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 0 हमेशा फॉल्स देता है। 0 के अपार्ट कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, उस सारे नंबर के साथ ट्रू माना जाता है। सिर्फ 0 मतलब सर अगर आर फंक्शन ये जहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है अगर उस समय रिटर्न कर दे 0 तो उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। आर फंक्शन कंडीशन जहां चेक हो रहा है वहां 0 कर दे तो लूप से आप बाहर आ जाएंगे, लूप से आप बाहर आ जाएंगे। हाँ ओके, लूप से आप बाहर आ जाएंगे। देखो ये अच्छा, और कोई डाउट इसमें? फिर मैं दूसरा एक तरीका लेता हूँ। यहाँ कोई डाउट नहीं। चलिए अब दूसरा मान लिया जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। सारे न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यहाँ कुछ शायद ये कोई वेरिएबल रखा हुआ है अपने अंदर x = 4 और x यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है। समहाउ टर्मिनेट नहीं करवाना है प्रोग्राम को, तो समहाउ मैं टर्मिनेट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये इनिशियलाइज हो गया। देखिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या हो गया, कंडीशन इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। कोई इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद यहाँ चेक करेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगा इसको, ठीक है। कंडीशन ट्रू मिलेगा इसको। नहीं, अगर सिंगल इक्वल टू देंगे तो दैट मीन्स ये जो भी वैल्यू 0 भी रहेगी तो इसको स्टोर कर देगा वो हर सूरत। देखिए x = 0 अगर करते हैं पुट अप ये कंडीशन में, तो ये हर हाल में ये ट्रू माना जाएगा, क्योंकि 0 इसमें रख रहे हैं। फॉल्स तब माना जाएगा जब x = 0, ठीक है। जब इस तरह से लिखा जाएगा तब उसके कंडीशन को हम चेक करके ट्रू और फॉल्स। इसमें तो 0 भी पुट अप करेंगे तो भी इफ के साथ भले हो सकता है, लेकिन और सब फॉर लूप के साथ ट्रू ही माना जाएगा। चलिए हमारा था इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, जब यहाँ पे 0 आ जाता है तब ये फॉल्स हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, और सब कंडीशन में ट्रू रहेगा। ये भी कुछ इंक्रीमेंट करेगा, ये प्रिंट अप करेगा, ये इनिशियलाइज सिंगल टाइम होता है, सिर्फ एक दफा होगा, उसके बाद ये पिक्चर से बाहर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? यहाँ पे इफ तो है नहीं, इफ भी ना 0 लेता है तो कंडीशन वहाँ टर्मिनेट कर देता है। देखिए यहाँ तो फॉर लूप लगा हुआ है। देखिए इफ यहाँ पे जो भी 0 रहेगा, नहीं यहाँ पे जो भी 0 रहेगा, ठीक है, तो ये टर्मिनेट कर देगा, ये लूप मतलब इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर लूप के कंडीशन चेकिंग ऑपरेशन में, फॉर लूप के कंडीशन चेकिंग इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन चेकिंग सीसी कंडीशन चेकिंग इंक्रीमेंट INC इंक्रीमेंट, जब ये तो इनिशियलाइज हो गया, कोई भी वैल्यू रख के आप इनिशियलाइज कर, लूप कहाँ टर्मिनेट होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लूप टर्मिनेट करता है, ठीक है। जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा तो लूप आपका ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। इसको आप ट्रीट कीजिए इफ की तरह, ठीक है।
हाँ उसी की तरह कर रहे थे। जैसे आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर है ना 6, अगर वो नहीं दिए हो तो कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन है, जैसे लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 हो गया। इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, ये 6 कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये अगर नहीं दिए हो तो 0, अगर हो तो फॉल्स। इसमें तो आपको हर कंडीशन चेक करना होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब क्वेश्चन पे देखिए, पहली दफा क्या कर रहा है कि लूप यहाँ इनिशियलाइजेशन में है, नंबर 1 इनिशियलाइजेशन में, तो n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट n की वैल्यू, चूंकि 10 मिनट है, देखिए क्वेश्चन हो जाए तो सही। अब देखिए, ये जो इनिशियलाइजेशन ये इसको एक टाइम करेंगे, नम 1000 लोकेशन, इसकी वैल्यू 7, ठीक। उसके बाद कर रहा है रिटर्न नम माइनस माइनस, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा जी, 7 करेगा या 6 करेगा? 6 करेगा। करेगा। मैडम यहाँ प्रिंटअप नहीं नहीं नहीं, 7 करेगा। 7 करेगा, अगला 7 के बाद 6 करेगा। 7 करेगा, अगले के लिए 6 रहेगा। हाँ, यस सर। रिटर्न आपका 6 करेगा, 7 करेगा, 7 करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करेगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ये सब चीज में, अदरवाइज हाँ बहुत पोस्ट फिक्स है ना इसलिए। अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट अभी हुआ नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया है एग्जीक्यूट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशनल चेकिंग में जाएंगे, दूसरा में दूसरे में कंडीशन चेकिंग में, ठीक। कंडीशन चेकिंग में जाएंगे तो ये भी कर रहा है कि आर फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर आर में आप जाएंगे तो ये स्टेटमेंट तो आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं, रिटर्न एन माइनस माइनस, तो एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये 6 रिटर्न कर देगा, लेकिन ये हो जाएगा जब इसको इनकाउंटर होगा कॉलोन को, ये 5 बन जाएगा, ठीक है। अब तीसरे में जाइए, अब ये प्रिंटफ में है, प्रिंटफ में जाइए, थर्ड में, अब थर्ड में क्या करेगा, रिटर्न नम माइनस माइनस, तो रिटर्न क्या करेगा, 4 करेगा या 5 करेगा, यहाँ प्रिंटअप करवाना है, बताइए। 5 ही करेगा, 5 उसके बाद -4 करेगा। हाँ, आउटपुट 5 चूंकि प्रिंट हुआ है, 5 करेगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन ये थर्ड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट में जाएगा 4th नंबर, ठीक है। फिर आर फंक्शन को कॉल कर रहा है, आर फंक्शन को कॉल करेगा तो रिटर्न करेगा 4, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा 3, ठीक है। अब इंक्रीमेंट कंडीशन चेक हो जाएगा, कंडीशन चेक में रिटर्न क्या करेगा, कंडीशन चेक में रिटर्न क्या करेगा आपका 3 करेगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 होगा तो ये प्रिंटफ करेगा, प्रिंटफ क्या करेगा, 2 करेगा या 1 करेगा, 2 करेगा। 2 करेगा प्रिंटफ, और प्रिंटफ करने के बाद ये 1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट वाले में 1 हो जाएगा। हाँ नहीं, इंक्रीमेंट में प्रिंटफ इसी में 1 होगा। हाँ वो तो वही सर। हाँ, अब ये 5वां नंबर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 4th में थे ना, अब 5th है, कंडीशन चेकिंग ना, 5th कंडीशन चेकिंग, 5th में जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया सर, इंक्रीमेंट कहाँ हुआ, 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद 1 घटा, तो अब इंक्रीमेंट होगा ना। सर 6 कौन सा 6 हुआ था सर। हाँ, 2 प्रिंट होने के बाद वैल्यू 1 स्टोर हुआ था, 1 स्टोर हुआ तो फिर वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा ना, उसके बाद कंडीशन पे जाएगा। अब 0 होगा सर के नंबर 5 में
5 नंबर में जो कंडीशन चेकिंग है रिटर्न 3 कर रहा है। हाँ रिटर्न हाँ 3 सर। कर रहा है 5 नंबर में। 6 नंबर में हाँ सर। रिटर्न आपका 2 6 नंबर में रिटर्न 2 कर 2 रहा है। कर रहा है और प्रिंट 2 कर रहा है। तो आप 6 तक एग्जीक्यूट करवा चुके हैं यहाँ तक। हाँ हाँ 6 तक। तो आपका प्रिंट ले लिया। 7th में रिटर्न 1 करेगा। 7th में रिटर्न 1 करेगा और वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ वैल्यू 0 हो जाएगा। 7th में वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू 0 हो जाएगा 7th में। 0 हो जाने के बाद अब ये कंडीशन में जाएगा, कंडीशन चेकिंग में जाएगा ना 8th नंबर कंडीशन चेकिंग में। 8th नंबर कंडीशन चेकिंग में जाएगा तो इसको 0 रहेगा, रिटर्न 0, देन ये -1 हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। हालांकि फॉल्स हो जाएगा लेकिन ये क्योंकि ये रिटर्न में आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वो क्या -1 को वहां अगर नम की वैल्यू मांगी जाए तो हमारा -1 होगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया, ये बाहर आ गया। तो बाहर आने के बाद रिटर्न 0 है तो कोई मीनिंग नहीं है। आपका 5 और 2 प्रिंट होगा, सिर्फ 5 और 2। क्योंकि प्रिंट के बाद कोई गैप नहीं है या न्यू लाइन नहीं है तो 552 प्रिंट होगा। तो सर कंडीशन फॉल्स होने के बाद एक बार इंक्रीमेंट होगा? नहीं, कंडीशन जैसे अभी जस्ट हुआ ना कंडीशन फॉल्स 0 में। हाँ 0 में हुआ। 0 में कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा? नहीं, 0 देखिए 0 माइनस माइनस है तो 0 तो ये चेक किया, रिटर्न 0 ही किया। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गया लेकिन ये माइनस माइनस तो उसमें लग जाएगा ना। अच्छा 0 की वजह से माइनस कर रहा है? नहीं, हर बार तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट क्या कहता है कि आप वो चीज वो वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, बाद में उसको एक डिक्रीमेंट कर दीजिए। जो डिक्रीमेंट करने का प्रोसेस है वो बाद में होगा। तो जब 0 इनकाउंटर हुआ होगा तो रिटर्न तो 0 करेगा लेकिन उसकी जो नम की वैल्यू है वो तो -1 हो जाएगी। समझे सर। होगी या नहीं? वही बोल रहे थे, लास्ट वाला जो कंडीशन चेक हुआ उसी की वजह से माइनस हुआ है। हाँ। पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से नहीं हुआ है, ये बोल रहा था। -1 कैसे हुआ है? क्योंकि इंट का आर फंक्शन कॉल हुआ है कंडीशन के टाइम तो हाँ। 0 रिटर्न करके एक वैल्यू घटाया है, हम ये बोल रहे थे सर। हाँ वही बात। हाँ वही वो फंक्शन के कारण वही बोल रहे थे। हाँ, पोस्ट अगर इस क्वेश्चन में डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ सर वो तो हाँ, समझ गया। डिक्रीमेंट आप नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में तो टर्मिनेट नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर स्टैटिक नहीं लिया जाएगा, सिंपली अगर ये इंट लिया जाएगा, यहाँ स्टैटिक अगर हटा दें तो क्या टर्मिनेट करेगा ये? नहीं, लोकल वेरिएबल हो जाएगा, बार बार इनिशियलाइज करेगा उसी को। हाँ, बार 7 आएगा, फिर ये रिटर्न भी 7 करेगा, बाद में 6 हो जाएगा। जैसे फिर अगेन जाएंगे तो 7 हो जाएगा, 6 7 होगा, 7 इनफाइनाइट चला जाएगा सर। हाँ, इनफाइनाइट चला। 7 प्रिंट करता रहेगा। इसीलिए तो स्टैटिक लिया है ताकि टर्मिनेट करे। और कोई डाउट इसमें? हाँ सर ये क्वेश्चन बन गया। आखिरी 2 मिनट बचा है तो इसमें क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन दे दीजिए सर, बनाते हैं तब तक 10 मिनट का ब्रेक में। हाँ क्वेश्चन इधर भेज दीजिए सर। हाँ क्वेश्चन भेज देता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए सुशांत जी। हाँ क्वेश्चन एक भेज देता हूँ। हाँ हमको नहीं आता है सर, भेजेंगे तो उधर ही देख लेंगे, नोट कर लेंगे और क्या। ऐसा करता हूँ मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ, आप सॉल्यूशन पर मत जाना। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना सर। हाँ भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। सॉल्यूशन क्रॉप करके भेज दीजिए सर। चलिए ये आपकी छाप लेना, ये आपकी ईमानदारी, चोर बड़ा हुआ है सर यहाँ पे। ये आपकी पूर्ण ईमानदारी है। मैंने भेज दिया क्वेश्चन, प्रिंट अप करना।
क्वेश्चन अच्छा है, गेट का हर ईयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अगर लगाते हैं तो समझिए आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा। सी आप जान गए हैं कि सी क्या है, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है जनरेट होंगे। ठीक है, सर कल वाला नोट्स नहीं शेयर किए थे। कल वाला नहीं किए थे क्या? दे दिए होंगे। नहीं सर, नहीं दिए हैं क्या? एक मिनट, नो नहीं सर। सर। एक मिनट, कल सर वाला, कल इवनिंग वाला। हाँ इवनिंग वाला दे, चलिए दे दिया हूँ। रो मेजर कॉलम मेजर ना भेज दिया हूँ। मिल गया?